हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हाई फाई इंग्लिश एसबी पर। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं न्यू स्टोरी और इसका टाइटल देखते हैं। दोस्तों, ये छोटी छोटी स्टोरी एनिमल्स की मेरे पास बुक है जिसे मैं आप लोगों को हर छोटी छोटी वीडियो में लाती हूँ। तो ये देखते हैं इसका टाइटल, टू ऑक्सन एंड द पिग। टू ऑक्सन एंड द पिग। तो टू ऑक्सन मतलब दो, ऑक्स मिस होता है बैल, ऑक्सन मिस होता है दो बैल। तो दो बैल थे एंड द पिग और एक सुअर, जो तुम लोगों को पता है, यू नो दैट। वंस एक बार देयर वर टू ऑक्सन नेम्ड आर्थो एंड पार्थो। तो एक बार वहाँ थे नहीं कह सकते, ये सब्जेक्ट की तरह की जगह स्पेस लिया है और उसकी तरह यूज किया गया वहाँ पर। तो इसकी मीनिंग्स यहाँ कोई नहीं निकलती है। वर मीन्स थे टू, दो बैल थे जिसका नाम था आर्थो एंड पार्थो था। दे लिव्ड इन द जंगल, वे जंगल में रहते थे। दे ग्रास्ड इन द पास्चर ऑफ द जंगल, वे ग्रास्ड मतलब चरते थे, इन द पास्चर जो वो चरवाहा था जंगल में, उस जंगल में वो चरते थे, चरवाहे में। वन डे अ फार्मर एंड हिज वाइफ सॉ देम ग्राजिंग इन द जंगल एंड टुक देम टू देयर हाउस। वन डे एक दिन एक फार्मर, एक किसान एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी ने देखा। सी मिस होता है देखना और सॉ मिस होता है देखा। तो इस सेकंड फॉर्म यूज किया गया है। तो इसका उसकी पत्नी ने देखा और किसान ने भी देखा। देम मिस उन्हें, ग्राजिंग चरते हुए, इन द जंगल में चरते हुए उन्होंने देखा, एंड टुक और देम और उन्हें ले गए। टेक मिस लेना और टुक मिस होता है ले गए। तो वो ले गए, कहाँ ले गए? अपने घर, टू दियर हाउस, अपने घर लेके चले गए। देयर वॉज अनदर पेट, वहां पर क्या था? दूसरा भी पालतू थे, जानवर भी थे उसके पास। अ पिग मतलब एक पिग थी, सुअर थी। नेम्ड पीहू, जिसका नाम था पीहू था। ही लिव्ड इन अ फार्मर्स हाउस, वह रहता था, सॉरी ही है तो बॉयज होगा, तो वह रहता था। इन अ फार्मर्स हाउस, जो किसान का घर था उस घर में रहता था। द ऑक्सन वर गिवन इनफ फूड टू ईट्स वंस, द ऑक्सन जो बैल थे वो उन्हें दिए जाते थे पर्याप्त रूप से खाना, खाने के लिए। वो एक बार में उनको पर्याप्त रूप में अच्छे से खाना दिया जाता था, जो बैल थे ऑक्सन। द फार्मर्स वाइफ ऑर्डर्ड दैट पीहू शुड बी फैटेंड फॉर दियर डॉटर्स वेडिंग। तो जो द फार्मर्स वाइफ, जो किसान की पत्नी थी, उसने आदेश दिया था कि पीहू जो पिग थी, उसका नाम पीहू था। तो जो पीहू थी, शुड चाहिए था शुड बी फैटेंड मतलब उसे मोटा करना चाहिए था, होना चाहिए था। फॉर दियर डॉटर, उनकी बेटी की शादी के लिए उसे मोटा होना चाहिए था। उसने ऑर्डर दिया था कि उसको अच्छा खाना खिलाओ ताकि वो मोटी हो जाए, और उसके बाद जब उनकी बेटी की शादी रहेगी तब वो तब उसे मतलब वो काट करके उसकी दावत देंगे। कहने का मतलब यह है। इस स्टोरी में अभी आप आगे पढ़ेंगे और देखेंगे। आर्थो इनवीड द पिग व्हेन ही सॉ द गुड फूड द पिग गॉट टू ईट। तो जो आर्थो था वो इनवीड मतलब होता था, वो जलन करता था। इनवीड थोड़ा ईर्ष्या करने लगा पिग से। वेन ही सा जब उसने देखा, द गुड फूड जो अच्छे खाने को जब उसने देखा, द पिग को पाते हुए, गॉड मीन्स होता है प्राप्त हुआ। जब पिग को प्राप्त हुआ ईट खाने के लिए, जो उसे अच्छा खाना मिलता था, तो उसको देख करके जलन हो गई आर्थो को। ही कंप्लेन्ड टू पार्थो, उसने शिकायत भी की पार्थो से। वी गेट ओनली ग्रास, हम पाते हैं सिर्फ घास पाते हैं, एंड स्ट्रॉ और घास भूसा पाते हैं। वेरी जबकि पीहू ईट्स मच बेटर फूड, जबकि पीहू जो है वो अच्छा खाना खाती है, हमसे ज़्यादा बेटर, मच बेटर से ज़्यादा अच्छा खाना खाती है। पीहू इज बीइंग गिवन गुड फूड ओनली टू बी किल्ड, जो पीहू इज बीइंग गिवन, पीहू को जो दिया जाता था अच्छा खाना, सिर्फ उसको मारने के लिए दिया जाता था। कंसोल्ड द पार्थो ने दिलासा दिया, कंसोल्ड किया मतलब उसको दिलासा दिया, कि ऐसा नहीं बोलते, ठीक है। तो पार्थो ने उसको समझाया, दिलासा दिया। बट द ऑर्थो वाज स्टिल सैड, लेकिन जो ऑर्थो था स्टिल अभी भी दुखी था। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद,
पीहू वॉज किल्ड एंड कुकड फॉर द वेडिंग फीस्ट। पीहू जो थी उसको मार दिया गया था, एंड कुक्ड और पकाया गया, फॉर द वेडिंग शादी में खाने के लिए उसको पका दिया गया। पार्थो सेड टू हिज ब्रदर, पार्थो ने कहा अपने भाई से, नाउ यू सी, अब तुम देखते हो, व्हाट हैज हैपेंड टू द पिग, अब तुम देखते हो कि पिग के साथ क्या हुआ है, मतलब जो सुअर थी, पीहू थी, उसके साथ क्या हुआ है, अब तुम देखते हो। द फूड ही एट वाज जस्ट टू फैटन हिम, और जो खाना था वो उसको सिर्फ अच्छा खाती थी, सिर्फ अच्छा, जस्ट फैट मतलब सिर्फ अच्छा मोटा होने के लिए उसको खाना दिया जाता था। फॉर दिस डेज, इन दिनों के लिए। आर्थो देन रियलाइज्ड दैट इट वाज बेटर टू ईट सिंपल फूड एंड लिव लॉन्गर देन ईट डिलीशियस फॉर फूड ओनली अ फ्यू डेज। तो आर्थो देन, फिर जो आर्थो था उसको एहसास हो गया, उसको महसूस हुआ, रियलाइज हुआ कि यह था, अच्छा था खाने के लिए, सिंपल खाना, मतलब सिंपल सादा खाना खाने के लिए ज़्यादा अच्छा था, एंड लिव लॉन्गर, और जीने के लिए ज़्यादा जिंदगी, मतलब लंबी जिंदगी जीने के लिए, देन ईट डिलीशियस, मतलब ज़्यादा अच्छा खाना खाने से ज़्यादा अच्छा था कि सिंपल खाना खाया जाए और ज़्यादा लंबी ज़िंदगी पाई जाए। तो फॉर ओनली अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के लिए खाने का, ज़्यादा खाना अच्छा खाने का क्या ही मतलब है जो कि लंबी ज़िंदगी ना हो। तो उसके कहने का मतलब यही है। और दोस्तों, हम लोगों को जो मिले उस पर थैंकफुल होना चाहिए गॉड का, और उस पर शुक्र भी करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी फिनिश हो रही है ये स्टोरी, और यही देखो, ये ऑक्सन है, एंड ये पीहू थी जो खा के मोटी भी हो गई। अच्छा खाना इसको मिलता था, बट उसको लास्ट में क्या किया गया, उसको काट दिया गया और उसकी फीस्ट तैयार की गई, मतलब दावत, वेडिंग उसकी बेटी के लिए। और ये दोनों साधारण खाना खाते थे, घास फूस ही खाते थे, तब भी वो जीते ही रह गए। तो गाइस, ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, और इसी तरह की स्टोरी और मिलेगी आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोस में, और मैं लेके आऊँगी। अगर आप लोगों को कोई अच्छी स्टोरी सुननी हो या पढ़नी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड।